तो चलिए एक बड़ी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, जहां पर उठापटक का दौर लगातार जारी था। सवाल एक खड़ा हो रहा था कि आखिर मध्य प्रदेश की कमान कौन संभालने वाला है। मोहन यादव वो नाम सामने आ गया है जो अब सीएम की कुर्सी पर बैठने वाला है। जी हां, मोहन यादव जो हैं वो मध्य प्रदेश की सीएम की कुर्सी जो है वो संभालने वाला है। सबसे बड़ी बात कि संघ के करीबी कहे जा रहे हैं और एक लंबा जो है वो वक्त जो है वो उन्होंने मध्य प्रदेश में बिताया है। कई सवाल जवाब हो रहे थे, कई बड़े नाम जो हैं वो सामने आ रहे थे कि आखिर सीएम का चेहरा कौन बनेगा। लगातार जो है वो, अगर मैं बात करूं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो अब मध्य प्रदेश के होंगे। 2013 में सबसे पहले विधायक बने थे, संघ के बहुत करीबी कहे जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान। 2013 में, ये तारीख जरूर आपको याद होगी, पहला वो वक्त था इनका जब पहली बार जो है वो विधायक बने थे मोहन यादव। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जिस पर सभी की नजरें हैं कि भैया संघ के बहुत करीबी माने जाते हैं मोहन यादव। सवाल जवाब कई चल रहे थे, कई बड़े नाम थे जिन पर मोहर लग सकती थी कि आखिर ये जो है वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश बड़ा राज्य, ज्यादा सीटें, शिवराज चौहान जिस पर सभी की नजरें थी कि लग रहा था कि शिवराज चौहान जो है वो एक बार फिर से ये बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उठाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो है वो मोहन यादव जो है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन दक्षिण से जो है वो विधायक हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की जो है वो मोहन यादव का नाम जो है वो फाइनल कर दिया गया है। मोहन यादव इस वक्त जो है वो मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक कैडर की बात करती है। अगर मैं बात करूं कि उठापटक का दौर जो ज्यादा बीजेपी में नजर नहीं आता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ऊपर से फैसला आएगा और उस पर सभी को अमल करना है, तो ये हाईकमान का फैसला जरूर कहा जा सकता है। एक ठप्पा, एक स्टैम्प जरूर लग गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के जो है वो सीएम होंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है वो जुड़ गए हैं, प्रमोद शर्मा जी। प्रमोद सर, क्या लगता है कितना बड़ा उलटफेर है? कई चेहरे थे इस दौड़ में, लेकिन मोहन यादव का नाम फाइनल होता है। इसके पीछे क्या जो है वो तथ्य जो है वो नजर आते हैं? बीजेपी में सबसे खास बात यही मानी जाती है कि वहां जब भी सीएम का चुनाव होता है, अभी जैसे छत्तीसगढ़ में विष्णु जी सहाय को जो मुख्यमंत्री बनाया तो एकदम चौंकाने वाला नाम आया, जबकि रमन सिंह वहां के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो दावेदार थे। इसी तरह आज जब विधायक दल की मीटिंग के बाद जिस तरह से मध्य प्रदेश में मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ है, तो हर कोई भौचक्का सा रह गया, क्योंकि मोहन यादव की अभी इतनी बड़ी प्रदेश लेवल की छवि नहीं थी, उतना बड़ा उनको नेता नहीं माना जाता था कि वो सीएम बन जाएंगे मध्य प्रदेश के। हालांकि 2013 में वो पहली बार उज्जैन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने, 2018 में भी वो विधायक बनेंगे, 2020 में 2 जुलाई 2020 को उन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली, उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। और इसके बाद वो अभी भी जीते हैं चुनाव, तो ये तो है कि वो अपने क्षेत्र में जनाधार वाले नेता हैं, लेकिन और कैबिनेट मंत्री रहे हैं। लेकिन वो प्रदेश स्तर पर जिस तरह से केंद्र से वहां पर भेजा गया, प्रहलाद पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से भेजा गया, नरेंद्र सिंह तोमर को भेजा गया, तो कई केंद्रीय मंत्री और 6 सांसदों को चुनाव लड़ाया गया, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको इंदौर से चुनाव लड़ाया गया, तो कहीं ना कहीं ये था कि जो बड़े नेता हैं इनमें से किसी को सीएम का चेहरा स्ट्रैटेजी क्या नजर में आती है? आप जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत खास जो है वो चेहरा नहीं रहे, बहुत खास नाम नहीं रहे, 2013 में पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या समझ में आती है मोहन यादव को सीएम की सीट दे देना? क्योंकि बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे जिनकी लोकप्रियता, जिनकी कमांड लोगों पर बहुत ज्यादा रही, लेकिन मोहन यादव ही क्यों? क्या कुछ समझ में आता है इससे? एक तो ये पहले से तय था कि पार्टी जो है अपने कार्यकर्ता को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, और खासकर ये पार्टी में एक राय बन चुकी थी कि जो पिछड़े वर्ग से किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाना है, तो शिवराज चौहान नहीं तो फिर कौन? तो ये सवाल चल रहा था। और बाद में जब ये पार्टी की बैठक हुई, संघ की भी राय ली जाती है, ऐसा कि आप जानते हैं, तो ये मोहन यादव को आरएसएस का भी काफी करीबी माना जाता है, और वो एक विधायक के तौर पर लगातार चुनकर वो आते रहे अपने क्षेत्र से। तो ये भी था, पिछड़े वर्ग से भी आते हैं, और शिवराज चौहान से भी राय ली गई, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, अगर मैं नहीं बन रहा हूँ तो मोहन यादव को आप बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये सूत्रों का ये कहना है पार्टी के कि भी शिवराज चौहान की भी सहमति इसलिए ली गई, कहीं असंतोष का स्वर न पनप जाए, और ये ना हो कि शिवराज चौहान को हटाया गया उसके बाद किसी ऐसे व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जाए जो शिवराज चौहान का विरोधी हो। तो कहीं ना कहीं इस समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। और देखिए, मध्य प्रदेश
चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनका एक अलग खेमा है, वो कांग्रेस से वहां आए हैं। तो कई तरह के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है कि विधायकों में से ही किसी एक को, मोहन यादव को लाकर मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। सर, इतने बड़े नाम थे इस लिस्ट में, सिर्फ मोहन यादव को अगर हम छोड़ दें तो बड़े बड़े नाम थे, सिंधिया, और भी बहुत सारे नाम थे, कई ऐसे मिनिस्टर थे जो अपने पदों को छोड़कर जो है वो बीजेपी में आए। इस लालसा से, इस उम्मीद से कईयों ने अपनी सांसदी छोड़ी कि भैया हो सकता है कि हमें सीएम पद मिल जाए, हमें डिप्टी सीएम पद मिल जाए, या हमें कुछ और उपलब्धि मिल जाए। लेकिन वो तो शायद ऐसा लगता है कि धरा का धरा वो अरमान जो है वो धराशाही हो गए, जिन्होंने अपनी सांसदी भी छोड़ी। सांसद से इस्तीफा दिलाने का निर्णय है, ये व्यक्तिगत निर्णय नहीं होता है, और पार्टी में ये पार्टी नेतृत्व का आदेश होता है। उसी के तहत जितने भी सांसद थे उनको राज्य में राजनीति करने के लिए कहा गया है। बेसिकली जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी नजर 2024 के चुनाव पर है, और ये उनका जो है सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी ने इसको लिया, क्योंकि असली जो मुकाबला है वो 2024 में होना है। तो जो राज्य में भेजे गए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश सिंह पटेल हो, चाहे और भी केंद्रीय नेतृत्व ने भेजा है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। तो अभी क्या है, इससे मुख्यमंत्री पद का ऐलान हुआ है। और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर होंगे। दो बड़ी खबर एक साथ, सीएम का नाम, सीएम का चेहरा सामने, और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर होंगे। तो दो नामों का ऐलान मध्य प्रदेश में हो गया। उठा पटक जो है वो कम होती हुई अब नजर आ रही है, नाम जो है वो क्लियर हो रहे हैं, तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि कौन कहां किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां संभालता हुआ नजदीक आएगा। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो विधानसभा के स्पीकर होंगे, और एक और तीसरा नाम जो है वो सामने आया है। दो डिप्टी सीएम होने वाले हैं, जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला एमपी के डिप्टी सीएम होंगे, यानी कि दो डिप्टी सीएम। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो स्पीकर होंगे, मोहन यादव मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे। दो डिप्टी सीएम जो है वो मध्य प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, यानी कि साथ देते हुए सीएम का नजर आएंगे। शिवराज सिंह की जो है वो विदाई, टाटा बाय बाय हो गया है, क्योंकि उम्मीदें ये भी लगाई जा रही थी कि एक बार फिर से उनके कंधों पर जिम्मेदारी सीएम पद की, सीएम कुर्सी की ला दी जा सकती है, दी जा सकती है, जिम्मेदारियां हो सकती हैं। लेकिन नाम वो जिस पर किसी की भी आशाएं जो है वो नहीं थी, यानी कि किसी का भी गौर मोहन यादव के नाम पर नहीं था, क्योंकि 2013 में पहली बार विधायकी लड़ी, ये कहा जाए कि पहली बार विधायक बने, और उसके बाद अपना राजनीतिक सफर जो है वो एक्टिव किया, और अब मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठते हैं। वहीं स्पीकर का नाम तय हो गया है, विधानसभा के स्पीकर का नाम सामने आ गया है। डिप्टी सीएम दो जो है वो बनाए जाएंगे। मोहन यादव को जो है वो कमान दी गई है, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के स्पीकर होंगे। मध्य प्रदेश में दो डिप्टी सीएम जो हैं वो रहने वाले हैं। तो प्रमोद सर, यही जानना चाहूंगा प्रमोद जी आपसे कि दो डिप्टी सीएम आ गए हैं, स्पीकर का ऐलान हो गया है, यानी कि आज ही सारे पत्ते जो हैं वो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने खोल दिए हैं। क्या कुछ इससे समझ में? जी गौतम, देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि मंत्री थे मोदी सरकार में, और बहुत सीनियर लीडर हैं मध्य प्रदेश के, तो उनको लाकर यहाँ पे विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। कहीं ना कहीं ये उनके कार्यकर्ताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक संदेश दिया गया कि इनको बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के अंदर दी जाएगी। और जैसे ही वो चुनाव जीतने के बाद उनके केंद्रीय मंत्री परिषद से भी उन्होंने इस्तीफा दिया, संसद सदस्यता भी छोड़ी, तो ये तो तय था कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि अब मोहन यादव के नाम का ऐलान हो चुका है। तो इसके बाद जो संवैधानिक पद है वो विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है एक बड़ा पद माना जाता है, और कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी जो है, अगर हम प्रोटोकॉल के हिसाब से देखें तो जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री होता है मुख्यमंत्री के बराबर उसका दर्जा होता है। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र सिंह तोमर को वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। जहां तक दो डिप्टी सीएम की बात है मध्य प्रदेश में, तो वो भी एकदम नए चेहरे लाए गए हैं, चाहे राजेश शुक्ला हो, चाहे दूसरे डिप्टी सीएम का नाम जिसका ऐलान हुआ है। तो ये समीकरण जो है, जो पार्टी की जो बड़ी लीडरशिप है, और जो मध्य प्रदेश जो क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ अलग अलग, चाहे इंदौर संभाग हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल संभाग हो, तो अलग अलग जो है, चाहे ग्वालियर संभाग हो, तो सारे उसका ध्यान रखा गया है कि किस तरह से आखिरकार ये जो नेता हैं, दो डिप्टी सीएम है, जो मोहन यादव, वो जैन क्षेत्र से आते हैं, महाकाल की नगरी से। तो सर, क्या संघ का करीबी होना भी मोहन यादव को फायदा दे गया? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अब ये कहा जाए कि अब शिवराज की बजाय मोहनदास जो है मध्य प्रदेश में हो गया है आज से,
और कहीं ना कहीं पार्टी ने ये सारी जो जिम्मेदारियां बांटी हैं या जिम्मेदारियों पर तैनात किया है विधायकों को, इनको बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। वो 2024 में जातीय समीकरण को ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश के जो बड़ी लीडरशिप है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का धड़ा है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर का है, चाहे शिवराज चौहान खुद भी एक बड़े लीडर हैं। हालांकि पार्टी सूत्रों का ये भी कहना है कि शिवराज चौहान को पार्टी नेता नाराज नहीं करना चाहता, वो उनको निश्चित ही केंद्र में लाकर उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। जी तो प्रमोद जी, लोग जरूर ना ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर एक ऐसा नाम सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया जिस पर बहुत ज्यादा जो है वो नजरें नहीं थी, लेकिन इसके पीछे बीजेपी की स्ट्रैटेजी आखिर क्या है? क्या बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि आम कार्यकर्ता भी सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं? नए नए विधायकी में आए, 2013 में महज जो है वो विधायक बने और फिर उसके बाद सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। क्या एक संदेश देना चाहते हैं? 2024 के लिए जान फूंकना चाहते हैं कार्यकर्ताओं में? गौतम, जहां भी पार्टी की राजनीतिक रैली होती है वहां इस बात पर जोर दिया जाता है कि पार्टी में सबसे निचले स्तर का कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी तो है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वहां पर कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है। और जब बीजेपी का आप रिकॉर्ड देखिए, जब नरेंद्र मोदी को लाए थे तो नरेंद्र मोदी संघ के कार्यकर्ता के तौर पर ही उनको जाना जाता था। जब गुजरात का मुख्यमंत्री उनको बनाया गया तो वो किसी भी सदन के उस समय सदस्य नहीं थे। मनोहर लाल खट्टर को जब हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया तो वो भी उस समय बहुत ही परिचित चेहरा नहीं थे हरियाणा के लिए। योगी आदित्यनाथ को जब लाया गया तो योगी आदित्यनाथ को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, उत्तर प्रदेश में सांसद थे और गोरखपुर तक ही उस समय पूर्वांचल में से उनको जाना जाता था। तो जब भी जहां पर बीजेपी की सरकार बनती है वहां कहीं ना कहीं वो एक नया चेहरा देते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच से ही लाते हैं और एक संदेश देने की कोशिश करते हैं ताकि उसका जनता में और जो वोटर हैं, उनके समर्थक हैं, उनमें एक अच्छा संदेश जाए कि बीजेपी कोई जो है ये नहीं कि ऊपर से किसी को थोपती है। तो एक नया चेहरा लाके कोशिश करते हैं कि नई लीडरशिप तैयार करने की कोशिश होती है बीजेपी की ओर से। अब ये मोहन यादव को लाया गया है तो देखिए मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो यादव आपके ही जवाब से दो सवाल निकल कर आते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि तो चलिए पहले आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर जो है मध्य प्रदेश आपको लिए चल रहे हैं हम लोग। बहुत खास आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि वहां पर जो है तस्वीर आप देख रहे हैं कि स्वागत किया गया है। बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो एक ही मंच पर पहुंचे हैं। एक्स सीएम कहा जाए मौजूद हैं और बुके देकर जो है वो स्वागत किया जा रहा है। तमाम जो है वो बड़े नेता यहां पहुंचे हैं। खासकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इस वक्त स्टेज पर आपको नजर आ रहे हैं स्वागत करते हुए। तो शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो पहले सीएम थे। उम्मीदें जताई जा रही थी कि वो जो हैं वो इस कमान को एक बार फिर संभालेंगे, लेकिन उनको जिम्मेदारियां ना देकर मोहन यादव को जिम्मेदारियां दी गई। हरियाणा के सीएम भी खास आज ही के दिन के लिए मध्य प्रदेश पहुंचे हैं और सभी जो है वो सीएम के तौर पर स्वागत करते हुए मोहन यादव का। तस्वीर है मध्य प्रदेश से सीधा आप डेली पोस्ट पर देख रहे हैं। 3 बड़े ऐलान जो हैं वो आज मध्य प्रदेश में हुए हैं। एक सीएम का चेहरा सामने आया, दूसरा विधानसभा स्पीकर का ऐलान हुआ, तीसरा 2 डिप्टी सीएम के चेहरे भी जो हैं चेहरों का नाम का ऐलान कर दिया गया है। सबसे बड़ी चीजें जो है इस वक्त नजर आ रही हैं कि महज 2013 में विधायक बने और उसके बाद जो है सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। प्रमोद जी का रुख करते हैं दोबारा से। प्रमोद जी, 2 सवाल मेरे थे। एक सवाल ये कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 2 नए चेहरे आते हैं, वहीं इन नए चेहरों से कितना फर्क पड़ेगा 2024 के चुनाव में? सबसे पहले तो इसी का जवाब लेना चाहूंगा। कितना फायदा जो है वो बीजेपी को होता आएगा और जनता के बीच में क्या धारणा जाएगी? देखिए, जनता के बीच में एक अच्छी धारणा जाए, इसी के मद्देनजर बीजेपी जो नेतृत्व थे उसने पर्यवेक्षकों की राय के बाद ये निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्ग से मोहन यादव उनके मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा जैसा कि मैं बता रहा था कि जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ से विधायक हैं। देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं और ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। तो आप देखिए, ब्राह्मण यानी स्वर्ण और एसटी और पिछड़े तीनों का जो है जातीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। और नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधायक जीते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री रहे और वहां पर ये चंबल वाला संभाग है जो उत्तर प्रदेश से भी सटा हुआ है सारा। तो उधर का जो है आप देखिए, ये जो है चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर वोट हो, चाहे जो है पिछड़ा वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, तो चारों जो वर्ग बनाए गए हैं, मतलब जो चारों वर्गों से
लिया गया है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, एक ब्राह्मण वर्ग से, एक एससी वर्ग से। इसी तरह मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग के हो गए। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो स्वर्ण समाज से कह सकते हैं तोमर जी को। तो कुल मिलाकर जो है देखें तो जातीय समीकरण का पहला ध्यान रखा गया, ताकि जब 2024 में ये चुनाव मैदान में जाएं तो कि ये कोई ना कह सके कि देखिए हमारे वर्गों की तो आपने उपेक्षा की है, तो आपके हक से वोट मांगने आए हैं। तो ये पूरा एक तालमेल बिठाया गया है। जी प्रमोद जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। इस वक्त जो है वो मोहन यादव मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। माननीय प्रदेश अध्यक्ष तो मोहन यादव जो है वो मोहन यादव जो है वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो गए हैं। जनता को जो है वो तमाम जो कार्यकर्ता वहां पहुंचे, तमाम जो मंत्री पहुंचे, उन्हें संबोधित करते हुए भी नजर आए। डिप्टी सीएम के 2 नाम सामने आ गए। विधानसभा के स्पीकर, एक सम्मानित और बहुत बड़ा पद कहा जाता है, वो पद भी जो है वो उसका भी ऐलान जो है वो हो चुका है। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश पर भी जो है वो सीएम का चेहरा सामने आ गया। अब देखना यही है कि आने वाले 2024 के चुनाव में क्या कुछ होता हुआ नजर आता है और इन चेहरों का कितना ज़्यादा जो है वो फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हर किसी की नज़रें जो हैं वो 2024 के चुनाव पर हैं। हर कोई इन चुनावों को, इन 5 राज्य के चुनावों को बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देख रहा था, जिसको बुरी तरीके से, या ये कहें कि सिर्फ तेलंगाना में जीत के बाद बाकी तमाम 4 राज्यों में कांग्रेस हार गई। बीजेपी बढ़त बनाती हुई 3 हिंदी भाषी राज्य, 3 ज़्यादा सीट, बड़ी सीट्स वाली राज्यों में जो है वो जीतती हुई नजर आई, या कहा जाए कि जीत दर्ज करने के बाद तमाम उठापटक को बहुत ही आसानी से सुलझाते हुए मुख्यमंत्री के चेहरों का जो है वो ऐलान भी करती हुई नजर आई।